जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग जीके जीएस के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है यार, यहाँ पर जो मुझे कम टाइम मिल पा रहा, क्योंकि क्या है मैं क्वेश्चनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने के बाद टाइपिंग के पास पहुँच जाता है, टाइपिंग किए जाते हैं सभी क्वेश्चन, और क्या होते हैं गूगल से सही सभी क्वेश्चनों के मैं मैच नहीं करा पा रहा हूँ, बहुत कम समय मिल रहा है, तो मिस्टेक हो जाती है एक दो क्वेश्चनों में क्या हो रहा है कि मिस्टेक हो रही है, या फिर टाइपिंग कराने में मिस्टेक हो रही है, या फिर बुक में ही आंसर गलत दे रखे हैं। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय मेरे पास नहीं इतना रह पा रहा है कि सभी क्वेश्चनों को मैं चेक कर पाऊँ। वैसे फिलहाल यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो ये आज वाले हैं, इसको मैंने बारी बारी से सभी क्वेश्चन यहाँ पर एक एक करके चेक कर लिए गूगल से, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आज यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी से ही पूछे जाएंगे, आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, बहुत कम यार मुझे टाइम मिल पा रहा है, और पीडीएफ भी मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूँ टेलीग्राम पर। वैसे 4,000 लड़के होने वाले हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। और एसएससी जीडी की फटाफट तैयारी के लिए टेलीग्राम पर जुड़ो, वहाँ पर फटाफट पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो आप सभी से। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बहुत बच्चे कंफ्यूज में होते हैं, गुलाब लगाता है, कोई कमल लगाता है, ठीक है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, याद रखिए, ठीक है ना। कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बना है? गाय की गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? जो गाय की गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है दोस्तों? 280 दिन, 300 दिन, 330 दिन, या फिर 340 दिन। सेकेंड का दोस्तों ए करेक्ट है, 280 दिनों का होता है, याद रखिए। गाय का गर्भाधान 280 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। 280 दिन मतलब कि यहाँ पर 280 को 30 से जैसे डिवाइड लगाओगे कितने बार में जाएगा? 1 0 1 0 कैंसिल, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27, यानी कि 9 महीने 10 दिन का टाइमिंग होता है, ठीक है, गाय के गर्भाधान का, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनना है? थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। राज्यसभा किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? राज्यसभा किसी विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है दोस्तों? 14 दिन, 20 दिन, 4 माह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। कोई विधेयक को राज्यसभा किसी विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकता है दोस्तों। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ए वाला दोस्तों राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है दोस्तों? कौन सा विटामिन है जो दोस्तों जो घाव भरने में सहायक होता है, पूछा जा रहा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के? तो करेक्ट आंसर इसका क्या दोस्तों हो रहा है? तो चाहो तो आपसे लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर ए होगा, सी होगा, बी होगा, या फिर के होगा? कौन सा विटामिन है घाव भरने में सहायक, कौन सा विटामिन होता है? कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? निम्नलिखित में से कौन समांतर रेखा है? कौन सी रेखा समानांतर रेखा है? तो अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, या फिर कोई नहीं? सी वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ये कैसी रेखा है? समानांतर रेखा है, याद रखिए दोस्तों। सी करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि क्या क्वेश्चन बना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दोस्तों किससे जाता है, पूछा जा रहा है। अकबर, शाहजहां, शेर शाह, या फिर जहांगीर? 6th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अकबर को जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। अकबर को जाता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला मैच कर जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना है। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन बना है। प्लासी का युद्ध
कब हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1757, 1857, 1942। दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बनना है। 8वां क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर से विद्रोह किया था? गाइस बताओ फटाफट। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहयोग से ग्वालियर से विद्रोह किया था दोस्तों? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बख्त खां। 8 क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, तात्या टोपे के सहयोग से, याद रखिए। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था झांसी की रानी ने, याद रखिए 1857 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन क्या है। आमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? आमीटर से क्या मापा जाता है? साइंस क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रखा है, विद्युत धारा। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, याद रखिए। चलिए, विभवांतर से क्या मापते हैं? वोल्ट विभवांतर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? कस्तूरबा गांधी, रंभा देवी, मेनका देवी, उर्वशी देवी। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी था, याद रखिए। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। 11th का दोस्तों सी करेक्ट है, आत्माराम पांडुरंग, याद रखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, याद रखना है दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी होती? लोकसभा के कार्यकाल की दोस्तों अवधि पूछी जा रही है यहाँ पर, कितनी होती बताइए फटाफट। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित नहीं है। तो 12 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती 5 वर्ष, याद रखिए। राज्यसभा के कार्यकाल की अवधि होती 6 वर्ष। देखिए, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था क्या थी? सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन, केंद्रीय शासन। 13 का दोस्तों करेक्ट है बी, ग्रामीण स्वायत्तता थी, याद रखिए। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? विमान, पोत, प्रकाश या फिर आपका ध्वनि। तो 14 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, विमान में किया जाता है, याद रखिए। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल का निर्धारण में किया जाता है? विमान की चाल का निर्धारण में किया जाता है। मैक संख्या का यूज, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन क्या बना। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? देखिए ठोस में होता है। इसमें से ठोस कौन है? निर्वात तो है नहीं ठोस, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, जल में भी नहीं। करेक्ट आंसर जा रहा इस्पात, ठीक है ना। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में, याद रखिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 26 मील 385 गज, 26 मील 500 यार्ड या फिर 22 मील। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 26 मील 385 गज, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई होती है 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। 17 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग की किसने खोजा? पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग किसने खोजा? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। यूरोप से भारत कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा आया था, याद रखिए। कहाँ पर आया था वास्को डी गामा दोस्तों? कहाँ पर आया था बताइए फटाफट। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
और जहाँ पर आया था वहाँ पर राजा जमोरियन राज्य कर रहा था, याद रखिए, ठीक है ना, राजा जमोरियन। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था या फिर 1496 में आया था? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों? फ़ारेन स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो दोस्तों 212 होता है, याद रखिए, 212 डिग्री। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 स्केल होता है, याद रखिए, मतलब कि 212 डिग्री। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर यानी RN टैगोर, मुल्कराज आनंद या फिर महाश्वेता देवी? तो करेक्ट आंसर 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिए। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन, स्कर्वी रोग निम्नलिखित किस विटामिन के उपयोग की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए? 20 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है, कैसा होता है? अवतल, उत्तल या फिर सीधा या फिर कोई नहीं? तो उत्तल होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बना है? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज दोस्तों किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर या फिर इनमें से कोई नहीं? 22 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर ने की थी, याद रखिए, ठीक है ना दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन क्या बना है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? 23 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, गुजरात राज्य है, याद रखिए। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात राज्य है, ये करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? एफिल टावर स्थित है दोस्तों, एफिल टावर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, टोरंटो में? 24 का दोस्तों सी करेक्ट है, पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है एफिल टावर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, सिनेमा, खेल या फिर साहित्य? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है ना। किस क्षेत्र में? फिल्मों में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी सिनेमा के क्षेत्र में। 26 क्वेश्चन देखिएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी? 26 का दोस्तों सी करेक्ट है, कृष्णा नदी पर है, याद रखिए। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? गुनीज पुर्तगाली यात्री, कौन? गुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके, ठीक है। इतिहास का क्वेश्चन है, गुनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? मतलब किसके शासनकाल में आया था? हाँ, भारत, वही भारत में ही है विजयनगर। तो देव राय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, मल्लिकार्जुन? बताइए फटाफट, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपत्तनम या फिर आपका मद्रास? 28 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा। देखिए 29 क्वेश्चन क्या बना? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात, शिव समुद्रम, गोकक, इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 29 का ए वाला है, ठीक है ना। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात को गरसप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, याद रखिए। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मांड्या, मैसूर, दार्जिलिंग, शिमोगा। 30 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, मैसूर में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य, याद रखिए। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मैसूर में है। 31 क्वेश्चन देखिएगा, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था दोस्तों? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? दरिया दौलत बाग है, याद रखिए, दरिया दौलत बाग। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1911 में, 1927 में, 1957 में, 1947 में। 32 का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, 1911 में, याद रखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ, याद रखना है। देखिए, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर आपका वारन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर है 33 का दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, याद रखिए। यहाँ पे द्वितीय नहीं दे रखा है, वैसे करेक्ट आंसर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही है, सी करेक्ट है, जिसने राजधानी कलकत्ता को दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की 1911 में, याद रखना है। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। करेक्ट आंसर 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, W.C. बनर्जी ने की थी अध्यक्षता, याद रखिए, 1885 में। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पर थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर। 35 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, श्रीरंगपट्टनम में स्थित थी टीपू सुल्तान की राजधानी, याद रखिए। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों? महमूद गजनी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। 36 का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, महमूद गजनी। महमूद गजनी के शासनकाल का इतिहासकार था कौन? अलबरूनी। ए करेक्ट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों दिए जाते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? एथलीट को दिए जाते हैं, खेल प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं, कर्नाटक संगीतकारों को दिए जाते हैं या फिर खेल से संबंधित व्यक्तियों को? तो खेल प्रशिक्षण में दिए जाते हैं, याद रखना है। किसमें? खेल प्रशिक्षण में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिए जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्रीमान कोफी अन्नान निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? फिर से क्वेश्चन देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्रीमान कोफी अन्नान किस देश से संबंधित हैं? तो घाना देश से संबंधित है, याद रखिए। किस देश से? घाना देश। सी वाला करेक्ट है। तिरुपति मंदिर कहाँ दोस्तों स्थित है? बताओ फटाफट। तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। 39 का दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, बी करेक्ट है। थोड़ी क्वेश्चन देखिएगा, जापान की दोस्तों मुद्रा क्या है पूछा गया है पर। जापान की मुद्रा क्या है? युआन, डॉलर, येन या फिर रूबल। तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? 40 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, येन है, याद रखिए। ठीक है ना, जापान की मुद्रा दोस्तों क्या है? येन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, देखिएगा भारतीय संविधान
किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान। करेक्ट आंसर है डी वाला, 41 का डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से। कहाँ से? 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए फटाफट। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या फिर छोटा अंडमान में? तो 43 का दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 43 का दोस्तों ए करेक्ट है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, याद रखिए। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए पल्लव राजा की राजधानी थी, पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? 44 का दोस्तों सी करेक्ट है, कांचीपुरम थी, याद रखिए। कांची में या फिर कांचीपुरम बोल सकते हो, कांचीपुरम में थी पल्लव राजा की राजधानी, याद रखिए। 45 क्वेश्चन क्या बनना है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किससे शासन से है? फिर से क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से। दोस्तों डी वाला करेक्ट है, 45 का डी करेक्ट है, राज्य के राज्यपाल से है, याद रखिए। देखिए राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित में से किस तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किस तहत लगाया जा सकता है राज्यों में? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है 46 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, याद रखिए। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। 47 का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिए। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा। देखिए 48 क्वेश्चन क्या बना है? छोटी रेलवे लाइन की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है? छोटी रेलवे लाइन की पटरी की चौड़ाई दोस्तों कितनी होती है? 48 का बी करेक्ट है, 2,4, याद रखिए। उगते हुए सूरज देश को किसको कहा जाता है? मतलब कि उगते हुए सूरज के देश को किसे बोलते हैं? सबसे पहले जिस देश में सबसे पहले सूर्य निकलता हो, जापान देश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, याद रखिए। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 49 का फिलहाल बी राइट है। संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों कितनी है? सदस्य होने के लिए संसद का, देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर इसका दो हो सकते हैं। संसद का लोकसभा सदस्य होना चाहिए तो यहाँ पर 25 वर्ष होगी, राज्यसभा सदस्य तो 30 वर्ष होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, क्या क्वेश्चन पूछा नहीं गया सही से। संसद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? संसद में अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो यहाँ पर आपके 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना है दोनों चीज़ें। देखिए 10 क्वेश्चन इसके बाद और बचे 9 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन। देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो सबको पता होना चाहिए मलयालम भाषा दोस्तों केरल राज्य में बोली जाती है, याद रखना है। किस राज्य में? केरल राज्य में। 51 का ए करेक्ट है। 52 क्वेश्चन देखिएगा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनवाया था, याद रखिए। किसने? नेकचंद ने। सी वाला करेक्ट आंसर है। जम्मू किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? बताइएगा। जम्मू जो है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आप सभी को ही देना है। रावी, तवी, झेलम, चेनाब, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा। बस 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की दोस्तों राजधानी क्या है? काबुल है, याद रखिए। फिलहाल सी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताइएगा। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों किस वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे बताओ। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 1869 में हुआ था, याद रखिए। कब हुआ था? 1869 में हुआ था।
महात्मा गांधी का जन्म, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी को ही देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ही देना है। रेलवे पटरी की मीटर गेज की चौड़ाई दोस्तों कितनी होती है? रेलवे पटरी की मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। देखिएगा, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नगर सबसे बड़ा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर दोस्तों टोक्यो है, याद रखिए, जापान का टोक्यो। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। 58 क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप तो बच्चे को पता है, एशिया महाद्वीप है, याद रखिए। 58 का दोस्तों फिलहाल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी को पता होना चाहिए, रूस है। जिसे कौन सा देश है दोस्तों? रूस है, याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना है दोस्तों। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी को मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए ओनली 23 मिनट में। मिलता है किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। और लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ आपसे लोग जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अभी तक नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।